हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद आकांक्षा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने दिन की शुरुआत कर चुके होंगे। यहाँ मैंने कर ली थी पूजा और ये खेतरी हमारी बहुत ही अच्छी उगी थी इस बार। तो ये नौमी के बाद वाला दिन है। तो आज हमारी खेती वगैरह विसर्जन के लिए जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक वीडियो ले लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि खेती, लोग कहते हैं कि खेती जितनी अच्छी उगती है घर में सुख शांति उतनी अच्छी आती है। तो जो हम हाउस वाइफ्स हैं उनको थोड़ी सी और ट्रिक वगैरह अगर हम देख लें यूट्यूब पर सर्च करके कि खेती कैसे उगती है या फिर क्या क्या करके लगता है। एक्चुअली कुछ लोग पानी बहुत कम डालते हैं उसमें। तो ऐसा भी नहीं कि पूरा पानी भर दो उसके अंदर, पर पानी डालने से ही खेती हमारी बहुत ज़्यादा होगी। और डेली के डेली उसमें पानी डालो क्योंकि मौसम इतना गर्म हो गया है ना कि इस वजह से सूखता रहता है। तो अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं और उसको एक दो दिन के लिए प्लेट से ढक के रखो, जब आप देखो कि उसमें अंकुरण आने लगे, छोटे छोटे पेड़ मतलब उगने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बाद आप वो प्लेट वहाँ से हटा दो। तो ये देखिए हमारी खेती इस बार बहुत अच्छी हुई है। इस बार क्या, हमारी खेती हर बार अच्छी होती है। इस बार हर बार मैं लगाती थी जब से मेरी शादी हुई है। उसके पहले मम्मी लगाती थी, पर इस बार मेरे हस्बैंड ने वो गाई थी खेती। तो ये बहुत ही अच्छी आई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैं किचन में अपना खाना वगैरह बना रही थी। तो ये आज मुझे अपनी मंदिर भी साफ़ करनी थी क्योंकि 9-10 दिन तक हम लोग जो वहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं कि जोत जलाते हैं, वो 9-10 दिन कंटिन्यू जलती रहती है। तो वहाँ से हम डेली का डेली क्लीन नहीं कर पाते, हटाना नहीं निकल जाता तो कलर उठ जाएगा माली वाला। तो आज खेतरी था कि मैंने इसे यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और ये खेतरी आप सभी को अपनी अलमीरा में, पर्स में, जो ऑफिस रूम में उनको रखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब शुभ होता है। तो मैंने खींची उसमें से निकाल कर रख ली थी। और बस वो करने के बाद मैंने नीचे की सारी सफाई कर ली थी। अब आ गई थी मैं अपने रूम में ऊपर डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, रोटी बनाते टाइम पे ना बाल बिल्कुल गीले से पसीने से स्वेटिंग होती है तो होने लगते हैं। तो इस वजह से सबसे फर्स्ट मैं आके यहाँ पे पंखे चलाती हूँ और उसके बाद अपने बाल को सुखाती हूँ। ये एक पार्सल आया था मेरे घर पे, हस्बैंड ने मंगवाया था। तो मुझे पता नहीं था इसके अंदर क्या है, तो मैंने अभी जस्ट खोल कर देखा तो इसमें हेलमेट था। उनका हेलमेट एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इसलिए इन्होंने ये दूसरा मंगाया था। और बस यही हमारा डे रूटीन स्टार्ट हो गया, खाना बनाना और बच्चे को स्कूल भेजना, जो कुछ भी है उसको अरेंज करके रखना, बेडशीट वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना। यही सारी चीज़ें हाउसवाइफ़ को डेली रूटीन में होता है, जिनका गिनती कामों में नहीं होती कि हमने ये कोई काम किया हुआ है, पर इसी में तो हमारा सारा टाइम जाता है, पूरा दिन इसी कामों में ही निकल जाता है। तो बस मैं भी अपने दिन की शुरुआत कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लिया था, हस्बैंड और सारे जिनको भी जहाँ जाना था वो लोग चले गए हैं। मैं और मम्मी बची। मम्मी नीचे इस समय डस्टिंग वगैरह कर रही होंगी, मैं किचन क्लीन करके आ जाती हूँ ऊपर की सफाई करने के लिए सबसे पहले। और जब तक मैं जाऊँगी तो मुझे नीचे पोछा लगाना रहेगा। मम्मी सारी चीज़ें अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू लगा देती हैं। फिर बाहर हमारे यहाँ इतना, मतलब साइड साइड में अभी नाली बनी हुई है तो उसमें ना गंदगी आती है, मक्खियाँ आने लग जाती है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से डेली मम्मा बाहर पे भी वहाँ पे मम्मी पानी डाल देती हैं, पाइप से पूरा वॉश कर देती हैं। बहुत जगह आप लोग भी करते होंगे तो आप लोग बताइएगा कि किसके किसके घर के सामने डेली के डेली वॉश किया जाता है पानी से। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल रही हूँ धीरे धीरे। तो मेरे पास देखिए इतने सारे कलेक्ट हो गए थे तो मैं इनको ले जाकर इनके बॉक्स में रख दूँगी। अगर आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कुछ भी चीज़ हुआ, अब देखिए मैं डेली ले जाती थी पर 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं लेकर गई थी, तो इतना ज़्यादा मेसी सा लग रहा था। तो बस मैंने उसको अपने बैग में डाला, वहाँ पे एक थैला सा मैंने रख लिया है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। उसके बाद शाम तक जिसको भी पढ़ना है कि घर में अगर आप पढ़ते हैं या फिर बाकी मेंबर्स जो हैं वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने के बाद अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो उनको फिर आप कैसे होता है कि हम बेचते भी हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ भी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब ये हो जाते हैं 10-12 किलो के तो हम इनको बेच देते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइज करके एक साथ रखेंगे तो ये वेस्ट भी नहीं होंगे और फिर अच्छी चीज़ है ना कि अगर हम कहीं से भी थोड़ा सा वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो जाना तो मुझे भी था पर ये उत्तराखंड में जाना था तो इस वजह से मैं नहीं गई। मेरे बच्चे का स्कूल भी था तो इनकी पैकिंग वगैरह करनी थी। तो अब तक तो ये हो रहा था कि ये ऑफिस से आ जाएंगे हाफ डे में, उसके बाद ये अपने सारे कपड़े वगैरह देख लेंगे तो मैं प्रेस कर दूंगी।
पर अभी इनकी कॉल आई कि मैं आ नहीं पाऊँगा, वो उधर से ही चले जाएंगे निकल के। तो एक मेरे देवर हैं वो लेकर जाएंगे। तो बस मैं वही इनकी कोट वगैरह देख रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी कोट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, इसलिए एक बार ही मैंने खोला और बस याद करने की ज़रूरत रहती है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज वगैरह करके रखते हैं ना चीज़ों को सिस्टमेटिक, तो आपको याद भी रहता है कि मैंने यहाँ पर रखा है। और जैसे बेड में भी आप एक वो सेल्फ सा बना लीजिए, जैसे कि मैंने 4 बॉक्सेज हैं मेरे बेड में एक साइड में 2 बीच में ऐसे करके। ये देखिए इनका कुर्ता कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे, ये मैंने पसंद करके दिलवाया था। तो पर इनको धोती यहाँ पे नहीं पसंद आ रही थी, ये मैंने अपनी बड़ी वाली ननद के तिलक के लिए इनको दिलवाया था। तो इन्होंने बोला था कि इसकी जगह पे कोई पजामा दूसरा रख देना, दूसरे कुर्ते का वाइट कलर का मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ गई और ये थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा है, क्योंकि उस समय सर्दियाँ थी तो उस हिसाब से लिया गया था। तो इसमें जरी के काम हुआ है, तो वो ईचिंग वगैरह भी करेगा, स्वेटिंग होगी तो। और अब लड़कों का तो पता ही है कि ये जाएंगे तो डांस वगैरह करेंगे, तो इस वजह से मैंने इनके कपड़े वगैरह प्रेस करके फोल्ड लगा दिए थे, बैग पैक कर दिया था। अब बस इनको यहाँ से लेकर जाना ही था। तो अगर बॉक्सेस वगैरह बेड में हैं तो आप एक तरफ लगा लीजिए आपके शादी के जो भी कपड़े हैं, जैसे कि मेरे खुद का शादी का लहंगा, और मेरे पास 2 और लहंगे हैं, उसको, इनकी शेरवानी और इनके कोट पैंट, जो कि कभी जो फंक्शन वगैरह होता है ना तभी हम पहन कर जा सकते हैं। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं। मेरे बच्चे के 3-4 कोट हैं जो उसकी बुआ की शादी में लिए गए थे, या फिर 2-3 कुर्ता जो कि नॉर्मल में वो नहीं पहन सकता, तो उनको एक साइड रखती हूँ। और एक साइड में रखती हूँ अपने पूरे वुलन के कपड़े, जिधर को कभी अब गर्मियों में उस बेड को खोलने का काम ही नहीं रहेगा। और एक साइड हमारे पास गर्ल्स के पास इतनी साड़ियाँ हो जाती हैं ना शादी के बाद, तो मैं उनको भर के रखती हूँ। पूरी अलमीरा मेरी भरी पड़ी है मेरे कपड़ों से। मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड के लिए दूसरी अलग अलग अलमारियाँ हैं। तो ये तो होता ही है कि अगर शादी के बाद लड़कियों को बहुत सारी साड़ियाँ सूट ये सब मिलते हैं, और उसके बाद हमें हर फंक्शन के लिए नई साड़ी चाहिए होती है। हम उनका दोबारा या दो के बाद बार पहनना नहीं चाहते, और सेम जगह पे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मी का एक ब्लाउज स्टिच किया था, और सारे काम हो गए थे आज। मतलब लगन बहुत तेज़ थी, तो मेरे हस्बैंड अपनी फ्रेंड की शादी में चले गए थे, और मेरी सासू माँ, मेरी पूरी फैमिली को ही जाना था, पर मैंने और मेरी ननद ने मना कर दिया जाने के लिए। हमने बोला हम घर पे कुछ बना लेंगे या फिर बाहर से मंगा के खा लेंगे। तो मैंने सोचा जो टाइम आज है मैं उसमें अपने इनके तुरपाई वगैरह हुक वगैरह लगा देती हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना छोटा सा ही था। हम वहाँ पर नहीं गए, पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा मेरी ननद ने वो फ्राइड राइस वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो हमने वही खाया है। अभी खाया नहीं है, बस खाते। तो यहाँ पर मैं यही ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कर रही थी, और मेरा बच्चा को मम्मी बोल रही थी कि चलो बेटा लेकर चलती हूँ शादी में, पर वो भी नहीं जा रहा। बोल रहे थे कि मम्मी और बुआ नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा। एक्चुअली उसको मज़ा ना ऐसे लोगों के साथ आता है जो उनके पीछे भागे दौड़े, उनके साथ डांस करे। बच्चों का यही होता है। तो मम्मी उसके साथ खेलती हैं, पर अगर हम जाते हैं ना तो वो ज़रूर चला जाता है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपके घर की खेती कैसी हुई थी ये भी ज़रूर बताइए।